नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम मासिक पाठ योजना 2023-24 सत्र और कक्षा 12 है, विषय हिंदी साहित्य की जो योजना डायरी है उस पर बात करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम 30% कम किया है, कुछ पाठ हटाए हैं। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं हुआ है, अपितु कुछ पाठ कम किए गए हैं। इसलिए विद्यालय में उपलब्ध पुरानी की पुस्तकों को आप काम में ले सकते हैं, ऐसी एक सूचना मिल रही है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से ऐसा कोई भी समाचार हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमारी पाठ्य पुस्तकों में जितने भी पाठ हैं उन सभी पाठों को शामिल करते हुए ये डायरी बनाई जा रही है। यदि भविष्य में जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से और ऐसा कोई आदेश जारी हो जाता है कि उसमें ये पाठ हटाए जाते हैं, तो आप उनको कम करके और उनके जो शिक्षण दिवस हैं उनको दूसरे पाठों में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे क्या लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी पाठ्यक्रम को कुल 5 खंडों में विभक्त किया गया है। इस पाठ्य योजना में हम प्रत्येक अधिगम क्षेत्र को उसकी प्रकृति, कठिनाई स्तर के अनुसार शिक्षण दिवसों में विभाजित करेंगे ताकि शिक्षण कार्य सुगम और सहज हो सके तथा शैक्षिक लक्ष्यों को हासिल करने की इस यात्रा में उसका मूल्यांकन हो सके। आगे लिखा है माहवार कार्य और शिक्षण दिवसों का विवरण। आप यहाँ देखेंगे तो ये कुल मिलाकर हमें क्या है 12वीं कक्षा में दिसंबर तक कोर्स पूरा करवाना होता है। कुल मिलाकर 184 दिन बैठते हैं। इनमें से कार्य दिवस रहेंगे 130 और अवकाश रहेंगे 54। 53 अवकाश हैं और एक ये 2 अक्टूबर का उत्सव हो गया, तो कुल मिला के 54, तो 130 और 54 184। ठीक है, यहाँ दूसरा मामला और देख लेते हैं। अब ये आप चाहें तो यहाँ से लगातार लिख सकते हैं, जैसे नो बैक डे हर महीने में कितने हैं, टेस्ट और परीक्षा, जैसे अगस्त में 3 दिन टेस्ट हैं, अक्टूबर में 3 दिन टेस्ट हैं और दिसंबर में 12 दिन अर्धवार्षिक परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश किसी महीने में नहीं है, दिसंबर में इकलौता एक दिन होगा परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश का, और ये शिक्षण दिवस बच जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, अब शिक्षण दिवसों की संख्या भी जैसे 92 ये और ये चारों चीज़ें आप जो ही जोड़ के पूरा करते हो तो 184 का योग यहाँ पर 130 का योग यहाँ पर बैठ जाता है, क्योंकि हमें कार्य दिवस हैं और यहाँ पर नो बैक डे हो गए, ये टेस्ट और परीक्षा हो गई, ये परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश, तो इनका योग है वह भी कितना बैठता है 130 पूरा का पूरा यहाँ बैठ जाता है। अब देखिएगा 92 कार्य दिवस हैं हमारे पास, लेकिन एक तो जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अवकाश हो जाएगा और एक संस्था प्रधान के द्वारा, तो शेष जो शिक्षण दिवस हमारे सामने बचेंगे वो हो जाएंगे 90। और एक सप्ताह में इन किसी भी वैकल्पिक विषय के लिए 11 कालांश तय किए गए हैं बोर्ड के द्वारा, लेकिन शनिवार को नो बैक डे घोषित कर दिए जाने से यदि उस एक दिन को कम कर दिया जाए तो बाकी शेष 5 दिन के लिए 10 कालांश हमारे हिस्से में आते हैं और 90 जो शिक्षण कार्य दिवस हैं उन 90 शिक्षण दिवसों की जो 10 मान के चलें तो 2 गुने हो जाते हैं 180 कालांश। देखें कि इस प्रकार हम पाएंगे कि जुलाई से दिसंबर तक कुल 90 शिक्षण दिवस बस्ता मुक्त शनिवार के अलावा मिल रहे हैं। विभागीय नियमानुसार वैकल्पिक विषयों के लिए प्रति सप्ताह 11 कालांश तय किए गए हैं। शनिवार को बस्ता मुक्त या नो बैक डे घोषित कर दिए जाने से अब शिक्षण कार्य हेतु 5 दिन ही चल पाएगा। इस कारण एक सप्ताह में 11 कालांशों के स्थान पर 10 कालांश भी मानकर चलें तो 90 शिक्षण दिवसों में कुल मिलाकर 180 कालांश अध्यापन करवाने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये डायरी का फॉर्मेट है, ये हमारा जो पाठ्यक्रम है और उसका अंक भार विभाजन यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है और कालांश का निर्धारण इस प्रकार से, जैसे अपठित बोध का अंक भार 12 है, इसके लिए हम अनुमानित कालांश 12 लेंगे। रचनात्मक लेखन का अंक भार 16 है, उसके लिए कार्य दिवसों की संख्या अनुमानित कालांश हो जाएंगे 30, कम ज़्यादा हो सकते हैं, 28 कर दें, इधर 14 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। काव्यांग परिचय का 8 अंक भार है, इसके लिए 23 कार्य दिवस शिक्षण कालांश रखे गए हैं। अंतरा का 32 अंक भार है, उसके लिए 91 अनुमानित कालांश हैं और अंतराल 2 के लिए 12 नंबर और 24 कालांश हमने अपनी तरफ से तय किए हैं। आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। ये हमारी डायरी का फॉर्मेट है कि अध्यापन की शिक्षण और माहवार इकाई और माहवार शिक्षण योजना, पहला महीने का, दूसरा अध्यापन इकाई या उप इकाई का विवरण है, तीसरा है उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन, चौथा है कालांश अपेक्षित, पांचवा है शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें व्हाइट बोर्ड,
मार्कर, डस्टर, ये तो सभी काम में आएंगे। अन्य सहायक सामग्री का इंदराज इस कॉलम में किया गया है। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, इस कॉलम में कौन कौन से, ये चौक, डस्टर, इनके अलावा के, और संदर्भ पुस्तक या पुस्तकें, और यहाँ पर विशेष विवरण यदि कोई हो तो देखते हैं। जुलाई में पहले दिन हम शुरुआत में सबसे पहले काव्य गुण और काव्य दोष, इससे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। काव्य में रुचि जागृत कर सकेंगे, गुण दोषों की पहचान कर सकेंगे और निर्दोष रचना भी कर सकेंगे। 5 अंक कालांश हैं। इसके लिए पुराने प्रश्न पत्र हैं, वो हमें सहायक सामग्री के रूप में काम में ले सकते हैं, और व्यावहारिक व्याकरण, काव्यांग विवेचन संदर्भ पुस्तकों के रूप में। जुलाई में ही जयशंकर प्रसाद अंतरा भाग 2 से है। प्रसाद की काव्य शैली और भारतीय संस्कृति के वैभव से परिचित होंगे बच्चे। शिक्षण कालांश 5 रखे गए हैं। पुस्तकालय और यूट्यूब का सहारा लिया जा सकता है। यूट्यूब ई कक्षा वाला जो है वह स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाम के जो मूल नाटक हैं वे संदर्भ पुस्तक के रूप में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जुलाई में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इससे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है कि निराशा में आशावादी हो सकेंगे और निराला के जीवन संघर्ष को जान सकेंगे सरोज स्मृति के माध्यम से। अंक 5 है। तोड़ो कविता रघुवीर सहाय की और मिशन ज्ञान ऐप और ई कक्षा यूट्यूब चैनल राग विराग, कुकुरमुत्ता, निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखित पहला भाग, ये हमारे संदर्भ पुस्तकों के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जुलाई में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संस्मरण पढ़ने के बाद हिंदी के प्रति अपने रुझान की पहचान कर सकेंगे और साहित्यकारों की जीवनी और आत्मकथाओं को खोजकर पढ़ेंगे। 4 कालांश रखे गए। मिशन ज्ञान ऐप और ई कक्षा यूट्यूब चैनल। पथ के साथ ही महादेव वर्मा के द्वारा लिखित संस्मरण बच्चों को दिए जाएंगे ताकि वे संस्मरणों को पढ़कर साहित्यकारों में रुचि पैदा कर सकें। और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लेखन शैली से संबंधित है, इसलिए वो पढ़ाई जाएगी। जुलाई में ही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुमिरनी के मन के वाला परंपराओं, दिखावे और धर्म के विषय में जान सकेंगे। 4 कालांश हैं। उसने कहा था और बुद्धू का कांटा, इन कहानियों का सार बताया जाएगा। जुलाई में काव्यांग परिचय में अलंकार पढ़ाए जाएंगे, इससे काव्य रुचि जागृत कर सकते हैं। कुल मिलाकर 9 कालांश रखे गए हैं। इससे पुराने पेपर और यूट्यूब हमारे काम में आएगी। काव्यांग विवेचन और काव्यांग कौमुदी, ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं ये संदर्भ पुस्तकों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जुलाई में ही काव्यांग परिचय में छंद पढ़ाएंगे, इससे छंद शास्त्र से परिचय होगा और साहित्यिक रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। 9 कालांश हैं, क्योंकि 8 ही छंद हैं, 8 ही अलंकार हैं, तो एक एक दिन हम मान के चले कि एक एक कालांश उनके परिचय के लिए और एक कालांश में 2 छंद 2 अलंकार पढ़ाए जा सकते हैं। पुराने पेपर और यूट्यूब का सहारा लेंगे। काव्यांग विवेचन और काव्यांग कौमुदी पुस्तकें। जुलाई और अगस्त, मतलब जुलाई का एक दिन, क्योंकि जुलाई में 42 हमारे कालांश आते हैं, और तो कुल मिलाकर यहाँ तक 41 हो रहे थे, तो 42वां कालांश जुलाई का और 6 ये प्रेमचंद, मतलब सूरदास की झोंपड़ी, ये मानव की जिजीविका और संघर्ष से रूबरू हो सकेंगे। कुल मिला के 7 कालांश हैं। दशरथ मांझी की लघु फिल्म दिखाई जाएगी और रंगभूमि उपन्यास के कुछ अंश बच्चों को पढ़ाए जा सकते हैं। अगस्त में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ व्यक्ति की सार्वभौमिकता और महत्व को समझ सकेंगे, जीवन के प्रत्येक पल की अहमियत को जान सकेंगे। कुल 4 कालांश। मिशन ज्ञान ऐप, ई कक्षा और अज्ञेय संचयिता संदर्भ पुस्तक। अगस्त में केदारनाथ सिंह की बनारस और दिशा कविता पढ़ेंगे। बनारस के सांस्कृतिक महत्व को समझ सकेंगे और दिशा कविता से बाल मनोविज्ञान को समझ सकेंगे। 4 कालांश हैं। मिशन ज्ञान ऐप और ई कक्षा यूट्यूब चैनल। अकाल में सारस, और एक और यहाँ पर लिखी जा सकती है, इनकी जो केदारनाथ सिंह की प्रतिनिधि कविताओं का एक संकलन है जो कि राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, वो भी बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि इनके लेखन से बच्चे परिचित हो सकें। अगस्त में ब्रजमोहन व्यास कच्चा चिट्ठा, ये इलाहाबाद संग्रहालय और व्यक्ति की लगन और कार्य के प्रति समर्पण और उससे मिलने वाली सफलता को समझ सकेंगे। 5 कालांश से पढ़ाया जाएगा। इलाहाबाद संग्रहालय का यूट्यूब पर एक वीडियो है, वो दिखा सकते हैं। मेरा कच्चा चिट्ठा पुस्तक दी जा सकती है जिससे ये पाठ संकलित किया गया है। अगस्त में फणीश्वरनाथ रेणु का सम्मदिया पाठ, सम्मदिया परंपरा, मानवीय संवेदना और रिश्तों की समझ और कहानी में आंचलिकता और लोक संस्कृति को जान सकेंगे। 5 कालांश हैं। डाकिये का महत्व और कार्य बताया जाएगा। मैला आंचल उपन्यास, प्रयागपथ और अपनी माटी पत्रिकाओं के रेणु विशेषांक जो हैं वो बच्चों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगस्त में पत्रकारीय लेखन, यह अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक से है, तो इसमें पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इस पाठ से इकलौते पाठ से 4 अंक के प्रश्न आएंगे। इससे बच्चों में जो परिवर्तन होगा व्यवहारगत वह है पत्रकारीय लेखन परंपरा से परिचित होंगे और इस लेखन में आने वाली समस्याओं की पहचान
कर सकेंगे, को पहचान सकेंगे। साथ ही पत्रकारीय लेखन के महत्व को जान सकेंगे। 7 कालांश हैं, अखबार और यूट्यूब काम में लेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम तथा जो BSER के द्वारा एक पुरानी पाठ्य पुस्तक चलती थी संवाद सेतु, वो पाठ्य पुस्तक भी यहाँ पर काम में ली जा सकती है। अगस्त और सितंबर के, अगस्त के 3 कालांश और सितंबर में 4 कालांश। ये संजीव अंतराल भाग 2 से पाठ है, संजीव की एक कहानी आरोहण। देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों की दिनचर्या और परेशानियों को जान सकेंगे। पर्वतारोहण की जटिलताओं और काम में आने वाले संसाधनों को जान सकेंगे। भावावेश में लिए गए निर्णयों के विषय में मलाल और विकट परिस्थितियों में अपरिचित लोगों के द्वारा किए जाने वाले सहयोग, जैसे पाठ में होता है पहाड़ के लोगों के जीवन प्रत्याशा, कपट रहित जीवन, प्राकृतिक सुषमा दर्शन और विभिन्न बौद्धिक स्तर के लोगों में बौद्धिक स्तर पर किसी खुन्नस के न होने जैसे गुणों से परिचित हो सकेंगे। कालांश रखे गए हैं 7। अंतराल भाग 2 वाली पाठ्य पुस्तक और नवीन जोशी जो स्वयं उत्तराखंड के हैं उनके द्वारा लिखित एक उपन्यास है देवभूमि डेवलपर्स। मैं अपने विद्वान साथियों और विदुषी बहनों से गुजारिश भी करूँगा कि आप ये उपन्यास ज़रूर पढ़ें। इसमें आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक हर प्रकार की समस्याओं का, राजनीतिक है, वैवाहिक समस्याएं हैं और किस प्रकार से लोगों को भ्रष्ट तरीके से, भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों को उल्लू बनाया जाता है, वो सारी तमाम चीज़ों के बारे में आप इसमें जान सकते हैं। बहुत अच्छा उपन्यास है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे फेसबुक वॉल पर भी आपको इसकी बहुत जल्द समीक्षा देखने को मिलेगी, वो भी वहाँ से देख सकते हैं। आगे है अगस्त में ही विष्णु खरे की सत्य और एकम कविताएं। तो आज़ादी के बाद समाज में आने वाले बदलावों और उनके पीछे के कारणों को जान सकेंगे। समाज की विद्रूपताओं को जानेंगे। सत्य की पहचान करके उसे पाने के लिए असीम प्रयास कर सकने का संकल्प धारण कर सकेंगे। तमाम तरह की विसंगतियों में से सत्य की पहचान का हुनर विकसित कर सकेंगे। 5 कालांश हैं, मिशन ज्ञान और कक्षा यूट्यूब चैनल और आलोचना की पहली पुस्तक, इसके लेखक विष्णु खरे स्वयं हैं, ये काम में ली जाएगी। अगस्त में ही रघुवीर सहाय की तोड़ो और वसंत आया कविताएं हैं। तो प्रकृति से अपने संबंधों को विकसित कर सकेंगे, प्राकृतिक बदलावों की पहचान कर सकेंगे, खुद के व्यक्तित्व विकास में बाधक तत्वों की पहचान करके उसमें सुधार कर सकेंगे और सृजन की क्षमता विकसित कर सकेंगे। 5 कालांश, अंतरा 2, मिशन ज्ञान ऐप और कक्षा यूट्यूब चैनल। रघुवीर सहाय की प्रतिनिधि कविता संग्रह राजकमल प्रकाशन से। अगस्त में भीष्म शाहनिका, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। इस पाठ के माध्यम से बच्चे लेखक के व्यक्तित्व, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात के आलोक में राष्ट्रीयता और देश प्रेम को समझ सकेंगे। देश दुनिया के महापुरुषों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की ललक विकसित कर सकेंगे। 4 कालांश हैं, अंतरा 2, मिशन ज्ञान, कक्षा और इस्मत चुगताई की एक कहानी है गर्म हवा। इस पर इसी नाम से एक फिल्म बनी थी, वो बच्चों को देखने के लिए हम कह सकते हैं बच्चे घर पे देखें, या हो सकता है ICT लैब में भी बच्चों को दिखाई जा सकती है। तो ये भीष्म साहनी के भाई बलराज साहनी के द्वारा बनाई गई फिल्म है। शानदार अच्छी फिल्म थी, देश के विभाजन पर आधारित है। तो विभाजन के कारण से नमक वाले पाठ में भी काम में आ सकती है और यहाँ पर भी। और उपन्यास इनके मैयादास की माड़ी और तमस उपलब्ध करवाए जाएंगे, बच्चे उनको पढ़ सकते हैं। सितंबर में असगर वजाहत की लघु निबंध, जिसमें छद्म वेशधारियों की पहचान कर सकेंगे, किसान और मजदूरों की समस्याओं से रूबरू होंगे तथा सत्ता और पूंजीवादियों के शोषण तंत्र और हथकंडों की पहचान कर सकेंगे। कुल मिलाकर 5 हमने रखे हैं कालांश। और अंतरा 2 और वजाहत साहब की फेसबुक वॉल से बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ वो पोस्ट करते रहते हैं, वो दिखाई जा सकती हैं। असगर वजाहत का एक यात्रा वृत्तांत है, वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सितंबर में विश्वनाथ त्रिपाठी का बिश्कोहर की माटी, अंतराल भाग 2 से। इसमें ग्रामीण परिवेश के साथ साथ मानव, पर्यावरण और विकास के संबंध की पारस्परिकता को समझ सकेंगे, खुद की जीवन यात्रा को शब्दबद्ध कर सकेंगे। 5 कालांश है, अंतराल भाग 2 और नंगा तलाई का गाँव, जो इनकी आत्मकथा है वो बच्चों को दी जाएगी। सितंबर में अभिव्यक्ति और माध्यम से जो 3 पाठ हैं वो लगातार 1-1 अंक की इनमें से प्रश्न हैं। तो कैसे बनती है कविता, यहाँ पर कविता के घटक, संरचना, बिंब, प्रतीक, संवाद, शिल्प व कथ्य इत्यादि से रूबरू होंगे। 2 कालांश हैं, कविता का वाचन, लेखन और पठन करवाया जाएगा। अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक के साथ साथ कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की पुस्तक काम में ली जाएगी। सितंबर में ही नाटक लिखने का व्याकरण, यहाँ पर नाटक के तत्व, विषय,
रंगमंच प्रतिरोध की कड़ी में नाटक की सामर्थ्य की पहचान कर सकेंगे। 2 कालांश से नाटक का मंचन और विश्वविख्यात रंगकर्मी विश्वविख्यात तुम ज़्यादा बोल गए, देश में विख्यात रंगकर्मी भानु भारती जी का आकार पत्रिका में प्रकाशित एक इंटरव्यू है, वो पढ़ाया जाएगा बच्चों को। अभिव्यक्ति और माध्यम पर बात करेंगे। सितंबर में ही कैसे लिखे कहानी पाठ पढ़ाया जाएगा। इस पाठ से कुल मिलाकर 1 अंक का प्रश्न आना है और इससे व्यवहारगत परिवर्तन है कि कहानी के शीर्षक निर्धारण और उसके महत्व को जान सकेंगे। साथ ही कहानी के कथानक तत्व, प्रस्तुतिकरण और द्वंद्व के विषय में भी अपनी समझ बढ़ा सकेंगे। 2 कालांश हैं और विभिन्न कालखंड के जो कहानी संग्रह हैं हमारी हिंदी प्रयोगशाला में उपलब्ध हैं, वो बच्चों को उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वे बच्चे उनमें अंतर कर सकेंगे। सितंबर और अक्टूबर में मिला के एक पाठ और है तुलसीदास। तो यहाँ पर भक्तिकालीन काव्य परंपरा और शैली तथा तत्कालीन भाषा अवधि के विषय में जान सकेंगे रामचरितमानस में। और भारत के निस्वार्थ और निश्चल प्रेम तथा 2 भाइयों के बीच के प्रेम और लगाव को समझ सकेंगे तथा कौशल्या के रूप में प्रत्येक माँ की वेदना को समझकर सामान्यकरण कर सकेंगे। 5 कालांश यूट्यूब और अंतरा 2, रामचरितमानस और गीतावली, ये सटीक जो उपलब्ध है हमारे पास वो बच्चों को दी जा सकती हैं। अक्टूबर में मलिक मोहम्मद जायसी की 12 मासा रचना, यहाँ पर मसनवी शैली, अवधी भाषा की लेखन परंपरा और विरह वेदना तथा प्रकृति के साथ संबंध की पहचान करेंगे। 4 कालांश हैं, अंतरा भाग 2 और पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा लिखित पद्मावत, मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली हम संदर्भ पुस्तकों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अक्टूबर में निर्मल वर्मा के द्वारा जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ पढ़ाया जाएगा, इसमें मानव, प्रकृति, परिवेश और विकास के अंतर संबंध को समझ सकेंगे। कुल मिला के 4 कालांश रखे गए हैं। अंतरा और निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित धुंध से उठती धुन संग्रह बच्चों को दिया जाएगा संदर्भ पुस्तक के रूप में। रामविलास शर्मा की यथास में रोचते विश्वम निबंध, इसमें कवि और साहित्यकार की सामाजिक प्रतिबद्धता और उपादेयता को समझ सकेंगे। 3 कालांश हैं और विराम चिन्ह नाम का इनका संग्रह काम में लिया जाएगा। अंतराल भाग 2 का अंतिम पाठ है प्रभास जोशी के द्वारा लिखित अपना मालवा खाऊ जड़ू सभ्यता में। इसमें प्रकृति और जल संरक्षण की आवश्यकता और विभिन्न पद्धतियों तथा औद्योगिकीकरण के नुकसान को समझ सकेंगे। 5 कालांश है और दैनिक समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें प्रकाशित होती रहती हैं, वो कतरने हम यहाँ पर काम में लेंगे। अक्टूबर में ही विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इस पाठ में से 3 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें विशेष लेखन के क्षेत्र की बारीकियों को समझकर दक्षता हासिल कर सकेंगे। 5 कालांश हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है तथा BSER की संवाद सेतु नामक पाठ्य पुस्तक काम में ली जा सकती है। अक्टूबर में विद्यापति के पद पढ़ेंगे। यहाँ पर आदिकाल और मध्य भक्तिकाल के संधि कवि के विषय में जानेंगे। मैथिली भाषा की साहित्य शैली और लेखन परंपरा और विरह वेदना के विषय में जान सकेंगे। 4 कालांश मिशन ज्ञान और कक्षा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, ये काम में ली जाएंगी। आगे हैं अक्टूबर में केशवदास, यहाँ सरस्वती की उदारता, महात्म्य व अगोचर स्वरूप को के विषय में जानेंगे। पंचवटी की महिमा और उसके मोक्षदायी स्वरूप को समझ सकेंगे तथा राम के प्रताप को जान सकेंगे अंगद नामक पद के माध्यम से। यहाँ 4 कालांश हैं, मिशन ज्ञान और कक्षा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का ये कला हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यपुस्तक जो इतिहास ग्रंथ है वो काम में लेंगे। घनानंद अक्टूबर में पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि के विरह की मार्मिक वर्णन और ब्रज भाषा काव्य क्षेत्र काव्य लेखन परंपरा के विषय में जानेंगे। 3 कालांश हैं और वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र वाला ये कॉपी पेस्ट होने की वजह से यहाँ पर भी कला हो गया। यहाँ पर हमें करना क्या है, का करना है। अक्टूबर और नवंबर में मिला के ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास, इसमें प्रेम के पवित्र, उदात्त व स्थायी स्वरूप को जान सकेंगे। बनारस शहर और वहाँ की परंपराओं को जानेंगे। 5 कालांश हैं, उसने कहा था कहानी का सार बताएंगे। कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप बता सकते हैं तथा प्रतिनिधि कहानियाँ ममता कालिया की, कथा सप्तक, बेघर उपन्यास और रविंद्र कथा, ये संदर्भ पुस्तकों के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। नवंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ है, निबंध है।
कूटज वो पढ़ाया जाएगा। इसमें बच्चे स्वावलंबन, आत्मविश्वास, संकट के समय न घबराने की क्षमता विकसित कर सकेंगे और प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु की महत्ता को जान सकेंगे। आगे इसके लिए कालांश रखे गए हैं कुल मिलाकर 4। और हिंदी प्रयोगशाला में जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो चीज़ें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हमारे पास हैं वो उपलब्ध करवाएंगे। इसमें कूटज है, कल्पलता है, बाणभट्ट की आत्मकथा और कबीर है, वो चीज़ें बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। नवंबर में ही निबंध पढ़ेंगे और निबंधों में भावाभिव्यक्ति की क्षमता और तार्किकता विकसित कर सकेंगे। 12 कालांश रखे हैं। विभिन्न गतिविधियां करवाई जा सकती हैं, वाद विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिता जो एक पेज में हो, छोटे छोटे में, और उससे फिर बड़ा बनाने की का अभ्यास करवाया जा सकता है। इसमें व्यावहारिक व्याकरण और निबंधमाला नामक पाठ्य पुस्तक या संदर्भ पुस्तकों को हम काम में लेंगे। नवंबर दिसंबर में 4 और 8 ये अपठित बोध, यहाँ सटीक और तार्किक जवाब देने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। यहाँ 12 कालांश रखे गए हैं और बोर्ड के पुराने प्रश्न पत्र और व्यवहारिक हिंदी व्याकरण और संदर्भ पुस्तकों के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे हिंदी व्यवहारिक व्याकरण और हिंदी बृहद व्याकरण कोश, जो कि डॉक्टर कृष्णाराम मैया और डॉक्टर विमलेश शर्मा के द्वारा लिखित हैं, काम में ली जाएंगी। आप एक चीज़ पर और गौर करेंगे कि दिसंबर के महीने में कुल मिलाकर 12 दिन शिक्षण कालांश होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 8 ही हैं। इसका मतलब 4 कालांश हमारे कम हो गए। 4 कालांश का मतलब है 2 दिन कम हो गए, और ये वो 2 दिन हैं जो कि एक जिला कलेक्टर के द्वारा और एक संस्था प्रधान के द्वारा अधिकृत अवकाश किए जाने वाले हैं। इसलिए ये जो 2 दिन हैं यहाँ से, या 4 कालांश जो हैं, वो जिस भी महीने में आपके विद्यालय में स्थानीय अवकाश घोषित किए जाते हैं उनके हिसाब से आप मैनेज करके इस गुंजाइश को पूरा कर सकते हैं। और हम हैं आपकी सेवा में अभिनव सर्वा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। और ये हमारे नंबर हैं। यदि हिंदी से संबंधित कोई छोटी मोटी दिक्कत हो, बड़ी दिक्कतों का तो पता नहीं कि सामना कर पाएंगे नहीं, लेकिन छोटी मोटी कोई समस्या हो, कोई बात हो, तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।